पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपनी लर्निंग को शेयर कैसे कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने जो लर्न किया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग लर्न तो करते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और वो कुछ पॉइंट की वजह से गिव अप कर देते हैं या फिर एक ही लूप होल में रहते हैं, सिर्फ लर्निंग लर्निंग करते हैं। तो आज करेंगे इम्प्लीमेंट योर लर्निंग। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्प्लीमेंट क्यों जरूरी है। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो किसी भी चीज को तो आपके पास में पहला रिजल्ट आता है। रिजल्ट आएगा आइदर वो फेल का हो या पास। ओके, नंबर दूसरा, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास में पोर्टफोलियो बिल्ड होगी। आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड होगी जिसमें कि आप कभी जॉब लेना चाहते हो तो आप उसके प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपने जो बनाया है उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। नंबर थ्री, आपके पास में एक्सपीरियंस होगा। आपके पास में एक्सपीरियंस होगा जिसके बेसिस पे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैंने ये चीज करने से मुझे ये अचीव हुआ है। और आप एक लेवल पे हो गए जो जिसको बोलते हैं हम बिगिनर बिगिनर बोलते हैं, एंड देन एक्सपर्ट, बिगिनर, प्रो एंड देन एक्सपर्ट, राइट। या बोले तो बिगिनर, इंटरमीडिएट, इस लेवल पे। तो आपके पास में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपका एक्सपीरियंस। नंबर फोर है आपके रिजल्ट के बेसिस पे ही आपको जॉब या फ्रीलांस वर्क मिलता है, आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसके बेसिस पे आपको क्या आउटपुट आता है एंड में इनकम का आउटपुट आता है। या तो आप अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में तो आपके पास में आप इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकम होगी या आपका क्या होगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड हो जाता है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये आपके बेनिफिट बता दिए मैंने आपको। अगर आप अपनी लर्निंग पे इंप्लीमेंट करते हो आपके पास रिजल्ट फेल पास का होगा, पोर्टफोलियो होगा, एक्सपीरियंस होगा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जॉब या फ्रीलांस वर्क मिलेगा आपको जिसमें आप इनकम और आउटपुट। ये तो मैंने आपको बता दिया इंप्लीमेंट के क्या बेनिफिट बता दिए मैंने आपको। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि भाई इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, सिर्फ एक लूप होल में रहते हैं, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और उसी की वजह से वो कोई बेनिफिट्स नहीं ले पाते। तो अब मैं बताने वाला हूं आपको कि इंप्लीमेंट कैसे करोगे किसी भी चीज को। कभी भी ना शुरुआती पॉइंट में तुम किसी भी लर्निंग को करते हो तुम सबसे पहले सीखते हो फंडामेंटल, बेसिक या मैं बोलूं फंडामेंटल। इसके ना तुम्हें नोट्स बनाना पड़ेंगे और ये तुम्हें अपना माइंड में फीड करना पड़ेगा। उसके बेसिस क्या है, किसी भी चीज को जो लर्न कर रहे हो उसके बेसिक को फंडामेंटल समझ लो, क्योंकि यही तुम्हें किसी भी चीज को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जो कि तुम्हें दिखाई देता है कि मुझे किस तरह से इस चीज को काम करना है। सेकंड है, तुमने जो लर्न कर रहे हो चाहे तुम वीडियो देख रहे हो या तुम टेक्स्ट फॉर्म में पीडीएफ हो या कोई बुक्स हो, ठीक है, या ऑडियो हो। वैसे तुम ऑडियो तो नहीं सुन पाओगे बट तुम वीडियो ज्यादा देखते हैं, ज्यादातर लोग हम और वीडियोस के थ्रू ही करते हैं। तो जब हम वीडियोस देख रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल वीडियो है तो उसको जस्ट पूरा कंप्लीट मत करो थ्योरी की बेसिस पे, क्योंकि अगर तुमने पूरा वीडियो कंप्लीट करा तो फिर जब तुम दोबारा देखोगे ना तुम्हें एक लेजी बनाएगा तुम्हारे अंदर,
तुम उस चीज को दोबारा नहीं कर पाओगे। वीडियो जब चल रही है उसी टाइम पे वॉच एंड डू, वॉच देन डू, तुम्हें साथ साथ करना पड़ेगा। मैंने जब जब साथ साथ किया है ना किसी भी चीज को, वीडियो देखा, पॉज किया, प्रैक्टिस करी, फिर वॉच किया, वॉच, पॉज एंड प्रैक्टिस, ये ना हमें साथ के साथ आउटपुट देती है। अब इसमें जो आउटपुट हमें ना साथ के साथ देगी। अब ये फेल का हो सकता है भाई, अब नहीं आ रहा है, ये पास का होगा। तो जब भी तुम किसी वीडियो को देखो, अगर तुमने पेड कोर्स लिया है ना, पेड कोर्स लिया है तो तुम पेड कोर्स में तुम सपोर्ट से हेल्प ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस में तो तुम कमेंट भी कर सकते हो। वीडियोस के थ्रू तुम सिर्फ कमेंट ही कर पाओगे, कमेंट के थ्रू ही ले सकते हो। नंबर 3 है, तुम्हें जो प्रॉब्लम फेस हुई है उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जब तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब तुम्हारे पास में जैसे जैसे प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन की साइड जाते रहो। जितना प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखो क्या है। ये तो मैंने तो बता दिया कि बेसिक करने के बाद तुम्हें किस तरह से प्रैक्टिकल करना है। अब क्या आता है ना, किसी भी लर्निंग को प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए होती है टूल्स चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे टूल्स फ्री होते हैं। इनिशियली लेवल पे तो फ्री की साइड जाओ, इनिशियली लेवल फ्री की साइड जाओ। अगर कोई पेड टूल भी तुम्हें दे रहा है ना, ट्रायल दे रहा है, तो ट्रायल के साथ चले जाओ। मत सोचो कि मुझे लंबा चाहिए, 1 महीने का चाहिए, 2 महीने का चाहिए। मत सोचो तुम फ्री का जुगाड़ भी ढूंढो या फिर ट्रायल करो। तुम्हें सिर्फ करना क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें ना सिर्फ पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, चाहे वो फेल का हो या पास का हो। तो वो तुम इसी तरह से कर सकते हो। अगर तुम पेड टूल के लिए अगर है तुम्हारे पास अमाउंट, तभी तुम पेड के साथ जाओ। अदरवाइज बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपने टूल्स को सेल करना चाहते हैं, हाई रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, बट जब तुम लर्निंग के पॉइंट पे हो शुरुआत में, तो फ्री या ट्रायल के साथ में ही जाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल भी हैं तुम्हें फ्री और ट्रायल पे ही तुम्हारे पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट या तुम्हें आउटपुट दे देते हैं। अगर मैं बताऊं तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मैंने टूल्स का यूज करके अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करी और खुद प्रोजेक्ट लेकर काम करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर करूंगा।